नमस्कार। कोविड केयर योगा सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण हम लाइव नहीं हो सके, इसके लिए क्षमा चाहते हैं और आगे से हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हम पूर्व में आपको सूचित कर देंगे ताकि आपका भी समय नष्ट ना हो और अधिकतम आप सदुपयोग कर सकें अपने समय का। साथ ही एक मैं और निवेदन करना चाहूँगा आप सभी से कि आप जो ये सेशन देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो उस पर कमेंट अवश्य कीजिए। अपने अनुभव को साझा इसलिए कीजिए ताकि दूसरे लोग भी प्रेरित हों, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लोगों के साथ शेयर भी अवश्य कीजिए। तो पिछले जो हमने कक्षाएं दी हैं, जो आपने देखा है, उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ें अपनी दिनचर्या की बताई हैं कि जिसका पालन करते हुए हमें स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी स्वस्थ और सुरक्षित रखना है। सबसे पहला जिसका बिंदु था, मैं बिंदुवार बताता हूँ। पहला बिंदु तो ये था कि सुबह सूर्योदय से पहले उठ जाएं और 1 से 1.5 लीटर गुनगुना से हल्का सा अधिक गर्म पानी को पीना है। उस क्रम को मैं मानता हूँ आप लोग पालन कर रहे हैं। अगर इन क्रमों का पालन करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे। आप स्वतः अपने जीवन में परिवर्तन देखेंगे, तन मन में परिवर्तन देखेंगे। उस पानी को पीने के बाद थोड़ा सा फ्रेश हवा ले सकते हैं, बाहर टहल सकते हैं, फिर शौच आदि क्रियाओं से निवृत्त हों। निवृत्त होने के तुरंत बाद आपको गलारे करने हैं। नमक पानी का गलारा कर सकते हैं बड़े आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नमक पानी का आप गलारा कीजिए। इसके ठीक बाद आपको भाप लेनी है, इमीडिएट भाप लेनी है। आपको भाप लेनी है, मुंह से सांस लिए, भाप को खींचा, फिर मुंह से छोड़ दिया। ऐसा 5, 7, 10, 15 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 15 बार, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, 15 बार तक अधिकतम करना है, कम से कम 5 बार। मुंह से सांस लिया, मुंह से छोड़ा, फिर मुंह से सांस लिया, नासिका से छोड़ा, फिर नासिका से सांस लिया, नासिका से छोड़ा, फिर नासिका से सांस लिया और मुंह से छोड़ा। इससे होगा क्या कि जो कफ होगा, कहीं भी म्यूकस जमा है तो वो धीरे धीरे ढीला हो जाएगा, उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी आपके श्वसन तंत्र पर। इस दौरान अगर आपको अनुभव होता है, यहाँ मैंने बताया थपकी देंगे सीने पर, पूरा पीछे पीठ पर पूरा थपकी देंगे ताकि जो म्यूकस है, गंदगी है, कफ है, वो सब बाहर निकल जाए, अच्छे से बाहर निकल जाए। ये मैंने बेसिक बताया है पहले के क्रम में। और उसके बाद हमने आपको बताया है 5-7 मिनट का अंतराल दे करके हल्दी 1 गिलास गर्म पानी में 1 चम्मच डालें या 5 ग्राम डालें। उस हल्दी वाले पानी को आराम से सिप सिप करके धीरे धीरे पिएं। यहाँ ये भी बता दूं कि सुबह जो 1-1.5 लीटर पानी पी रहे हैं वो भी धीरे धीरे ही पीना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। आगे के क्रम में हमने कुछ प्राणायाम आपको बताए थे। जैसे एक प्राणायाम मैंने बताया था, उसमें डायाफ्राम हमारा नीचे जाता है, ऊपर होता है। पेट और सीने में एक साथ सांस लेना और पूरी सांस को छोड़ना, पूरी सांस भीतर लेना, बिना अंतराल दिए, गैप नहीं देना है, रोकने का प्रयास नहीं करना है, ना बाहर ना भीतर। अभी हमें ऑक्सीजन लेवल जब बढ़ाना है, शरीर का ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना है, तो ये विशेष ध्यान हो कि सांस ना तो बाहर छोड़ करके रोकें ना भीतर छोड़ करके रोकें। सांस लिए छोड़े, कैसे, चलिए आपको दिखाते हैं। अगर सुविधाजनक स्थिति में जाने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि नासिका से सांस लिए, मुंह से छोड़े। इस दौरान आंखों को बंद रखें, होठों को गोल करके छोड़ें या पूरा मुंह खोल करके छोड़ें। ऐसा करीब 5 बार करें। फिर नासिका से लेना है, नासिका से छोड़ना है। पेट और सीने में एक साथ सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। अब क्या करना है, हमारे जो पंचेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तत्व, उनको बैलेंस करना है। बैलेंस नहीं होता वही बीमारी है। बीमारियों को दूर करने के लिए ये 5 उंगलियां जो पंच तत्व की प्रतीक हैं, अंगूठा भीतर करके, बाहर करके नहीं करना, भीतर करके, अंगूठा बंद यानी सांस बाहर, कितनी देर कर सकते हैं इसको?
सुविधा अनुसार, अगर शरीर कमज़ोर है, थकान महसूस होती है, 1 मिनट 2 मिनट, और ज़्यादा कर सकते हैं तो 15 20 25 आधे घंटे तक करें। स्वस्थ आदमी आधे घंटे करे और अद्भुत आनंद ले अपने स्वास्थ्य का, आधे घंटे करे। नहीं तो अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार थकाना नहीं है शरीर को। ये ध्यान रखना है कि थकने से पहले हमें सहज हो जाना है और एक हल्की सांस मुंह से, ये मैंने आपको क्रम बताया। इसी में मैंने आगे एक क्रम और जोड़ा आपको पिछली कक्षाओं में, जिसमें हमने आपको, अभी मैं लेट करके बताता हूँ। हाँ, इसमें खड़े होने के अभ्यास से बचना है। खास तौर पर मैं कोविड केयर वालों की बात कर रहा हूँ, ना कि उनकी जो आम अभ्यास करते हैं जो स्वस्थ हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि कोविड से सुरक्षित रहें और अगर हो चुका है तो स्वस्थ हो जाएं। अगर हो करके ठीक हो चुके हैं तो जो सिम्टम्स हैं शरीर में वो धीरे धीरे दूर हो जाएं। केवल उनकी दृष्टि से अभ्यास बताए जा रहे हैं स्वस्थ आदमी के लिए, और बहुत सारे अभ्यास हैं, तो हम उस दृष्टि को ध्यान में रखेंगे। हमने बताया था कि प्रोन पोजीशन में हमें लेटना है, सांस लेना है, छोड़ना है। सामने जिनका ऑक्सीजन लेवल कम है और जिनका ठीक भी है वो भी लेटने का अभ्यास करें, क्योंकि आज कल परसों साल 2 साल 4 साल ये श्वसन संबंधी जो विकार हैं ये इसी स्थिति से दूर होंगे। हमारे शरीर को ऑक्सीजन की आपूर्ति इसी स्थिति में होगी। तो करना क्या है, लेटते हैं। चलिए, यहाँ हमने बताया था कि पिलो यानी तकिया का प्रयोग भी करते हैं हम। यहाँ पर हम, ये वाली स्थिति थी प्रोन कंडीशन में लेटने की। यहाँ पर तकिया जब हमने प्रयोग किया तो तकिया ऐसे लगाया, एक ये लगा लिया, दूसरी हमने तकिया यहाँ पर। अस्वस्थ आदमी है तो एक व्यक्ति सपोर्ट के लिए चाहिए, वो इन चीज़ों का प्रयोग करेगा। अब एक तकिया हम यहाँ पैर के नीचे भी लगा सकते हैं। मैं लगा देता हूँ, ये 3 जगह हम तकिया को पहले रख लें आराम से। अब आराम से लेटें। इसमें कितनी देर लेटने का अभ्यास करना है, 1 घंटे का अभ्यास करना है हमें। ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा कम है, कैसे मेंटेन करें? 95% 90% लोग इसी से ऑक्सीजन लेवल मेंटेन कर लेंगे। लेकिन फिर भी अगर उतना कवर नहीं हो पा रहा है तो हाथ ये जितनी दूरी है इतनी ही दूरी पर किसी टेबल पर एक फ़ैन रख दें, हैंड फैन रख दें, छोटा फैन रखें, बहुत तेज़ वाला फ़ैन नहीं रखें कि फर्राटा रख दिया, फर्राटा नहीं रखना है, ताकि हवा की आपूर्ति हो सके 1 घंटे तक। सांसों को सामान्य से अधिक रखना है, सामान्य से अधिक सांस लेंगे छोड़ेंगे। ये हमने पूर्व में कक्षाओं में बताया। अब अभ्यास के क्रम में हम आते हैं। अभ्यास के क्रम को हमें योग के माध्यम से आगे बढ़ाना है। योग कौन कौन सा करेंगे जिससे हमारा लंग्स, हमारा श्वसन तंत्र पूरी तरीके से फिट रहे, किसी भी स्थिति में शरीर में ऑक्सीजन की कमी ना हो। चलिए, हमने एक आपको बताया था साष्टांग। साष्टांग हमने आपको बताया था जिसमें 8 जगह से हमारा जो शरीर है ये टच करता है धरती को, जमीन को। ये इसमें हमने कहा कि सांस लीजिए, छोड़िए। इसको लगातार करें। कितनी देर? सुविधा अनुसार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट आराम से, लेकिन थकने ना पाए। थकने से पहले सहज हों। कैसे? इसको करने के तुरंत बाद ये यहाँ पर अब ध्यान देने वाली बात है, मकर आसन की पोजीशन में। ये मकर आसन है, पैरों में अंतराल है, पैर हमारे दोनों अंतराल में हैं। ये हथेली नीचे की ओर है, इसके ऊपर ये दाईं हथेली है। पुरुष लोग दाईं हथेली ऊपर रखते हैं और महिलाएं बाईं हथेली। तो दाईं हथेली हमने ऊपर रखा, ये मस्तक पर टिका लिया। अब इस स्थिति में भी हम
अपना ध्यान सांसों पर बनाए हुए हैं, शरीर को सहज कर रहे हैं। तो एक ये मकर आसन हमें इसी के साथ ही करना है ध्यानपूर्वक। फिर क्या करना है, आसानी से सहजता पूर्वक हमें करवट का सहारा लेना है, धीरे धीरे उठकर बैठ जाना है, हाथ का भी सहारा देना है। बैठ गए हम। मैंने बताया कि इसमें बैठने का या लेटने का आसन करना है, खड़े होने का नहीं करना है। खड़े होने पर सांस फूलती है जो कोविड से ग्रसित हैं, जिनको संक्रमण है, तो इसलिए खड़े होने का बचाना है। तेजी से कोई अभ्यास नहीं करना है, सावधानी पूर्वक सानंद पूर्वक करना है। अब हम बैठ गए। अब विशेष क्रिया सिंह क्रिया के बारे में मैं आपको परिचित कराने जा रहा हूँ। सिंह क्रिया, हम ऐसे बैठे हैं, आप देखें दोनों हाथ हमने घुटनों पे लगा लिया, ऐसे लगाया, और उसके बाद ऐसे जैसे ही दबाव हम डाल रहे हैं, हमारा कंधा ऊपर हो रहा है दोनों तरफ से, और सीना सामने हो रहा है, पेट भीतर हो रहा है, डायाफ्राम अंदर। ये प्रक्रिया हो गई। अब आंख को बंद रखते हैं, जिह्वा को बाहर निकालना है, बाहर जितना निकाल सकते हैं। इतना जबरदस्ती नहीं करेंगे कि अंदर दर्द होने लगे, लेकिन जितना आराम से निकाल सकते हैं उतनी जिह्वा बाहर। ये सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे, ऐसे आवाज के साथ कि सांस भीतर आएगी, पूरा मूव करेगा डायाफ्राम। आवाज, सांस लेते हुए भी आवाज, सांस छोड़ते हुए भी आवाज। कितनी बार? 11 से 21 बार, सुविधा अनुसार। अगर दिक्कत है तो 11 बार, नहीं तो अधिकतम 21 बार। 21 बार से अधिक नहीं करेंगे, 11 बार से कम ना करें तो अच्छा है। बहुत ही कमज़ोर हैं तो कम संख्या में भी कर सकते हैं इसको। ये हमारे पूरे श्वसन तंत्र को, लंग्स को, हमारे फेफड़ों को एकदम व्यवस्थित कर देगा। पूरी कैपेसिटी से हमारे लंग्स, हमारे फेफड़े अच्छे से काम करने लगेंगे। ये एक क्रम हुआ। अब इसी में दूसरा क्रम क्या है? हमने 11 से 21 बार इसे किया। जिह्वा ऊपर की ओर मोड़ लिया, मुंह खुला हुआ है, आंखें बंद, गले को भींच रहे हैं, आवाज आ रही है, छोड़ते हुए लेते हुए सांस को 11 से 21 बार। जितनी बार हमने किया है वो क्रम उतना ही बार। ऐसा नहीं कि उसे 11 बार किया इसे 21 बार कर लिया। उसे 11 बार किया है तो इसे भी 11 बार, उसे 15 बार किया है इसे 15 बार। चलिए, ऐसे किया। लंबी गहरी सांस भीतर, मुंह बंद। अब हथेली आसमान की ओर, हाथ आसमान की ओर जब हथेली करेंगे तो अपने हाथ की कलाई को भी मोड़ के नहीं रखते, सीधा रखते हैं। ज्ञान मुद्रा में कर लें, वायु मुद्रा में कर लें, और अन्यथा इन दोनों से भी अच्छा है संक्रमितों के लिए कि सीधे ढीली हथेली आसमान की ओर। जैसे हम सोते हैं तो हथेली कड़ी नहीं रहती, ढीली रहती है, कोई बल नहीं देना है, ढीला रखना है आसमान की ओर। तो अब क्या करना है? ध्यान सांसों पर। एक बार हमने लंबी गहरी सांस ली थी और
मुंह भी बंद, आंखें भी बंद, ध्यान सांसों पर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यहाँ पर एक बात ये हमें ध्यान देनी है कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको घबराहट होती है इस दौरान। घबराहट हो तो उनको और कुछ नहीं करना है, पानी पीना है। कितना? जितना पी सकते हैं, आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर, 2 लीटर, जितना पी सकते हैं पानी पिए। दूसरी स्थिति है, इन हथेलियों को ऐसे रोक लें और नासिका से सांस लेके मुंह से छोड़ें। मैंने बताया है कि 15 दिन जिन्होंने आज देखना शुरू किया इस क्लास को, पहले की कक्षाओं में नहीं रहे, वो आज से 15 दिन जोड़ेंगे। जो कल देखेंगे वो कल से 15 दिन जोड़ेंगे। लेकिन 15 दिन के लिए कम से कम हमें उन चीज़ों का त्याग करना है जिनमें कार्बोहाइड्रेट अधिक होता है। फैट है तो वसा की चीज़ों को भी, फैट की चीज़ों को भी, यानी ऑयल से संबंधित चीज़ों को भी छोड़ना बुद्धिमानी होगी। और कार्बोहाइड्रेट तो सबको छोड़ना है, मीठा सबको छोड़ना है। रोटी सादे आटे की ना लें, मिक्स ग्रेन्स वाली जो है वो ले सकते हैं, सादे आटे की नहीं। मैंने कहा अधिकतम लिक्विड, तरल में जैसे नारियल पानी हो गया वो आप ले सकते हो, खट्टे फलों का जूस ले सकते हैं आप, ककड़ी ले सकते हैं आप, टमाटर ले सकते हैं आप, ऐसी चीज़ें ले सकते हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ है तो खीरा, करेला, टमाटर का जूस साथ में लेते रहें, बहुत बढ़िया है। एक कल मेरे पास मामला आया एक पेशेंट का, जिसमें पेशेंट को कोविड हुआ, पॉजिटिव रिपोर्ट आई, होम क्वारंटीन हो गए, सारी चीज़ें हुई, दवा भी उन्होंने ली। लेकिन जब उनका डायबिटीज़ शुगर का लेवल चेक किया गया तो 500 के ऊपर, 500 के ऊपर था। शाम को ही मैंने उनको कुछ औषधियाँ दी, एक खाने के लिए भी दी, एक लगाने के लिए दी। तो इसमें गलती कहाँ हो रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि जिनको हम नज़रअंदाज कर दे रहे हैं, उन कारणों से केस टिपिकल हो जाते हैं, हमें पता नहीं होता कि क्यों टिपिकल हो रहा है। तो इसलिए बुद्धिमानी इसमें है कि जो स्वस्थ हैं वो भी, जो स्वस्थ नहीं है वो भी अपने डायबिटीज़ का, अपने शुगर का लेवल अवश्य चेक करते रहें, देखते रहें, अपने ध्यान में रखें। सबसे प्रमुखता से हमें ऑक्सीजन का लेवल देखना है, उसके बाद टेम्परेचर देखना है, तापमान को देखना है। तापमान जिनका बढ़ता है, इस शुरुआत के दिनों में आप किसी भी पेशेंट, जो भी पेशेंट हैं, वो अपना नोट कर लें किस तारीख को उनको फीवर आया, जिस तिथि को, जिस तारीख को फीवर आया, वो नोटिस करें कि क्या फीवर उनका 100 से नीचे था या 100 के ऊपर था। अगर 100 के ऊपर टेम्परेचर है तो आप एक बात ये मान लीजिए कि उनका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं है। तापमान अधिक है तो ऑक्सीजन लेवल कम नहीं है, ये सामान्य सा नियम है। साथ ही तापमान बढ़ने का आशय हमेशा ये मान करके चलना कि आप अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित हैं, तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपका 100 हुआ तो आपने पैरासीटामॉल खा लिया, डोलो खा लिया, या और जो दवाएं हैं क्रोसिन खा ली, ये खा ली, और फिर टेम्परेचर एकदम नॉर्मल कर दिया। ठहर जाइए, होने दीजिए टेम्परेचर। आपका 101 तक कुछ नहीं बिगड़ेगा, 102 तक कुछ नहीं बिगड़ेगा। 102 के ऊपर होता है तब आप, हो सकता है कमज़ोर हों, अधिक आयु के हों, तो आप सतर्क हो जाओ, थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन करना। 102 के ऊपर जाए तब, पहले नहीं, 102 तक नहीं। 102 के ऊपर है, 103 के ऊपर है, तो मैंने पिछली कक्षाओं में ये बताया कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है,
मस्तक पर कॉटन का कपड़ा, टॉवेल, कोई भी चीज़ पानी में निचोड़ करके रख दीजिए मस्तक पर। ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 और ये आपका काफ मसल्स जिसको पिंडली कहते हैं, यहाँ पर लपेट दीजिए। फिर टेम्परेचर थोड़ी देर बाद 10-15 मिनट बाद देखिए टेम्परेचर अपने आप कम हो जाएगा। आपको बिना किसी औषधि की सहायता लिए टेम्परेचर कम हो जाएगा। यहीं आपको थोड़ा केयर करना है, देखना है, टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। लेकिन टेम्परेचर होना अच्छी बात है, सुखद है। अब अगर टेम्परेचर आपको लगता है नहीं भी उतना कम नहीं हो पा रहा है जितना हम चाह रहे हैं, हालांकि पट्टी आप बदल के दोबारा रख दीजिए, तिबारा रख दीजिए। कब तक रखिए? जब तक टेम्परेचर 102 या इससे नीचे ना आ जाए, तब तक रखना है। ये नहीं है कि एक बार रखना है 2 बार। हाँ, एक चीज़ यहाँ सावधान रहना है, थोड़ी सी सावधानी है कि अगर इस दौरान आप टेम्परेचर कम कर रहे हैं और 102 से कम अभी हुआ नहीं और शरीर कंपने लगी, पेशेंट का शरीर जो है वो कंपन करने लगा, ऐसे ठंड लगने लगी, तब क्या करेंगे? तब आप इमीडिएट लेवल पर जो पट्टी रखा है, जो टॉवल रखा है, उसे हटा दीजिए। पेशेंट को लेटे हुए स्थिति में है, किसी गर्म कपड़े से, किसी चद्दर से अथवा कंबल से आप उसे आराम से ढक सकते हो, दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद आप कुछ चीज़ें जैसे गिलोय, आप गिलोय को दे सकते हो। मार्केट में भी गिलोय, घनवटी, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसको दे सकते हो। पहाड़ी क्षेत्र में हो तो वहाँ एक अद्भुत घास होती है जिसे बिच्छू घास कहते हैं। बिच्छू घास इसलिए कहते हैं कि अगर शरीर पे कहीं भी टच हो जाती है, कहीं भी स्पर्श करेगी तो ऐसे लगता है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हो, और ऐसे फीलिंग आती है। पहाड़ पे रहने वाले लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर आप उसको उबाल करके जैसे ग्रीन टी पीते हैं, ऐसे पिला देते हैं पेशेंट को, तो वो क्रोसिन से भी बेहतर काम करती है और विदाउट साइड इफेक्ट, कोई नुकसान नहीं है। टेम्परेचर अपने आप नीचे हो जाएगा। ऐसे केसेस होते नहीं हैं, आमतौर पर 1% केस भी मुश्किल से हो तो हो, नहीं तो इतने भी नहीं होते। आपको केवल पट्टी से ही पूरा रिलीफ मिल जाएगा, 100% रिलीफ मिल जाएगा। टेम्परेचर शरीर में मेंटेन रहे, 102 तक रहे, आपके लिए सुखद है। यानी जो कीटाणु हैं, जो वायरस हैं, विषाणु हैं खास तौर पर, उन पर अटैक हो रहा है और आप ठीक होने की तरफ बढ़ रहे हैं। और एक बात यहाँ सावधान रहना है कि 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, किसी में तो प्रारंभ में बुखार आता है, किसी में 14-15 दिन तक बुखार आता जाता रहता है, आँख मिचौली सी चलती रहती है, कोई उससे दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि 4-5 दिन के बाद कफ शुरू हो सकता है, खांसी शुरू हो सकती है। तब अगर आपने इन प्रयोगों को किया है तो नहीं शुरू होगी। लेकिन अगर ये प्रयोग नहीं हुए हैं, किसी ने आज से ज्वाइन किया और ऑलरेडी उनको खांसी चलनी शुरू हो गई, तो सबसे अच्छा ब्लड थिनर आपके घर में है, आपके किचन में है, आपके आसपास है, आपके पड़ोसी के यहाँ है, आपके चारों तरफ जो पड़ोसी हैं सबके यहाँ है, वो है लहसुन। आपको लहसुन, मैंने कहा योग और आयुर्वेद ये दादी के नुस्खे हैं, लहसुन आप उसके लिए उपयोग कर सकते हो। कोई हार्ट का पेशेंट है, उसको इस दौरान इन परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, हार्ट का पेशेंट है और पॉजिटिव भी हो गया, विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। लहसुन ले ले, अदरक ले ले, आपस में मिला ले, खूंद ले, उसको खूंद पीस करके मिला ले और उसी में 1, 2 या 3 चुटकी हल्दी डाल दें, एक छोटी सी गोली बना लेगा। एक लहसुन आम तौर पर पर्याप्त होता है, लेकिन 2 लहसुन भी डाल सकते हैं, कंडीशन पे निर्भर करता है, स्थिति पर, पेशेंट की क्या स्थिति है। 2 लहसुन आप डालें और उसी को अदरक, लहसुन और हल्दी तीनों को पेशेंट को दे दीजिए। मुंह में रखकर चूस लें, चूसते रहें। कुछ लोगों को थोड़ा कड़वा तीखा लग सकता है तो पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन दी बेस्ट ब्लड थिनर
का काम आपका लहसुन करता है, हल्दी एंटीबायोटिक है ही, आपका जो कफ है अंदर शरीर के भीतर उसको रिमूव करने में ये सहायक है। इसको आपको लेना है, लगातार लेना है। डेली शाम को ले लीजिए, स्वस्थ हैं तो भी ले लीजिए, अस्वस्थ हैं तो सुबह भी ले सकते हो, दोपहर को भी ले सकते हो, शाम को भी ले सकते हो, या सुबह शाम लीजिए। आपकी जैसी स्थिति है उसी स्थिति के अनुसार आप लेते रहेंगे। सतर्क रहना है, सावधान रहना है। मास्क ज़्यादा लगाने से भी ऑक्सीजन लेवल कम होता है। अकेले में हैं तो पुनः मैं कह रहा हूँ, आपको मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है, कम ही हो गया है, तो पीपल के पत्ते का हमने बताया उसका भाप लीजिए। और किसी को विशेष दिक्कत है, टिपिकल ही कंडीशन है, नहीं कंट्रोल हुआ, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरा नंबर मैंने बताया वो शो कर दिया जाएगा, आप लिख सकते हैं 9354412403 9354412403। आप सीधे तौर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी पहली अभिलाषा सिर्फ इतनी सी है कि आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, हम स्वस्थ रहें, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, और अगर सब ऐसे ही हो गए तो पूरा संसार स्वस्थ रहे। क्योंकि अगर हम और हमारा परिवार स्वस्थ है, ऐसे ही हर व्यक्ति संकल्प कर ले तो पूरी दुनिया से कोविड समाप्त हो सकता है। पेड़ पौधे लगाते रहें, जहाँ तक संभव हो पेड़ पौधों के पास बैठें। मैं एक छोटा सा अनुभव और शेयर करूँगा 1 से 2 मिनट के लिए, 1-2 मिनट शेष है। बिहार के गोपालगंज के एक सज्जन हैं, कल रात को लगभग 11 बजे तक मेरी उनसे बात हुई। उनकी आयु 60+ आज के 3-4 साल पहले थी, तो आज आप मान के चलिए कि 64-65 साल के आसपास उनकी आयु है। वो हार्ट के पेशेंट थे, पहले दिल्ली रहते थे, फिर बिहार चले गए, सिवान, गोपालगंज, बिहार के गोपालगंज। वहाँ पर उनको कोविड पॉजिटिव हो गया और उनके एक रिलेटिव को भी कोविड पॉजिटिव हो गया। रिलेटिव जो हैं वो एकदम युवा, वो इंजीनियर थे, आए वहाँ, घर आए तो कोविड पॉजिटिव हो गया। उन्होंने क्या किया कि पहले तो सामान्य बुखार समझ रहे थे जो युवा थे, फिर कालांतर में उनको ले जाकर के पटना के एक अस्पताल में उनको एडमिट कराया। एक रात के 50,000 रुपये लगे। कल शाम को मेरी बात हुई, उन्होंने बताया 50,000 रुपये लगे और परिणाम ये था कि सुबह डेड बॉडी पकड़ा दी, सुबह डेड बॉडी पकड़ा दी। इन्होंने कहा हमारे रिश्तेदार थे लेकिन हम उनके उसमें गए नहीं, अंत्येष्टि में गए नहीं, ड्यू टू कोविड रीज़न। कोविड के कारण इनके परिवार से कोई गया नहीं। एक और दूसरा उनका, जिनसे मेरी बात हुई, इनको कोविड हुआ। ये हालांकि मुस्लिम हैं, लेकिन मैं ये बता दूं कि उन्होंने देसी गाय पाल रखी है, देसी गाय पाल रखी है, तुलसी लगाते हैं, सेवा करते हैं तुलसी माता की। और आम का भी उन्होंने पेड़ बहुत सारे लगा रखे हैं। मुझसे कह रहे थे कि अगर आप IMO से फ़ोन करो तो मैं एक बार दृश्य भी दिखाऊं, रात में कह रहे थे। ये पूरी तरीके से स्वस्थ, सुरक्षित, और उनका रिपोर्ट भी अब निगेटिव आ चुकी है और कुछ उन्होंने नहीं किया, सिर्फ प्राणायाम और कुछ घरेलू नुस्खे, आयुर्वेद और प्राणायाम यानी योग से वो पूरी तरीके से 100% स्वस्थ रहे और बड़ी अच्छी उनकी आवाज़ आ रही थी। मैंने 2 उदाहरण आपको बताए, मैं केवल अनुभव शेयर कर रहा हूँ। अस्पताल जाना न जाना आपका अपना निर्णय है, आप जैसे चाहें वैसे अपना निर्णय लें। मेरा अंतिम प्रयास है और मेरा पहला प्रयास है कि मैं स्वस्थ रहूं, मेरा परिवार स्वस्थ रहे, आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।